गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक थैंक्स टू गॉड दैट वॉट एवर आई हैव इन माई लाइफ। और मैं हूँ आपकी दोस्त आरती कश्यप और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर मेरी वीडियोज़ आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करती हैं या आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कर लीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं अगेन ऐसे स्टेप की, अगेन ऐसी लर्निंग के जिसे हम सीखने के बाद, करने के बाद अपनी सक्सेस के और ज़्यादा करीब हो सकते हैं, या फिर इन सिचुएशंस को हैंडल करके, इन लोगों को हैंडल करके हम अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं वो सब अचीव कर सकते हैं। तो क्या है ऐसी चीज़ें? देखो, सक्सेस जो है वो ओवरनाइट नहीं हो सकती। ऑफकोर्स इट विल टेक टाइम, इट विल टेक सम टाइम लॉन्ग टाइम, सम टाइम नॉर्मल टाइम, बट इट विल टेक टाइम। तो होता क्या है, तो जो सक्सेसफुल लोग थे, जब उनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी, ऐसी सिचुएशंस आई थी, ऐसे लोग आए थे, उन्होंने कैसे हैंडल किया, तो आज हम वही सीखते हैं। तो आज मैं दोनों तरीके से आपको सिखाऊंगी कि हमें स्पिरिचुअली और हमें मेंटली, दोनों तरीके से या प्रैक्टिकली जिसे हम कह सकते हैं, दोनों तरीके से हम उसे कैसे क्योर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्पिरिचुअली। सेम अगेन एक बार दोबारा एक स्टोरी से हम समझते हैं या एक एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जैक्टली इसे क्योर कैसे करना चाहिए। तो एक बार गौतम बुद्ध जी थे। तो गौतम बुद्ध जी ऑफकोर्स एक बहुत बड़े महात्मा थे। तो एक इंसान ने उन्हें कोशिश करी कि उनके रास्ते से भटकाया जाए। जैसे कि हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो लोग हमें भटकाने की कोशिश करते हैं, या फिर हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं, करना चाहते हैं, हमें लोग भटकाने की कोशिश करते हैं। तो उस इंसान ने भी सोचा कि आज महात्मा गौतम बुद्ध जी को किसी तरीके से गुस्सा दिलाया जाए। वो जाता है, महात्मा जी को बहुत बुरा भला कहता है कि आपको कुछ नहीं आता, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो और लोगों को अंधविश्वास दे रहे हो, ये कर रहे हो, आपको कुछ नहीं आता है, आप लोगों को बुद्धू बना रहे हो, अपनी शरण में ले लेते हो, ये है वो है, आप लोगों को कमाने नहीं देते हो, और पता नहीं अजीब अजीब तरीके की बातें। साइमल्टेनियसली वो उनको अब्यूज़ लैंग्वेज तक यूज़ करने लगता है, और जितना गुस्सा निकाल सकता है वो सब गुस्सा महात्मा जी के ऊपर, गौतम बुद्ध जी के ऊपर निकाल देता है। और वहाँ से जब वो थक जाता है गालियाँ दे के, मतलब जितना मन हो सकता था उतनी गालियाँ देने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जितने शिष्य होते थे वो चाहते तो उसको मार सकते थे, या महात्मा जी की इतनी तो थी वहाँ पे इम्पॉर्टेंस या रिस्पेक्ट कि उस एक इंसान को पीटा जा सकता था। लेकिन महात्मा जी ने ऐसा करने के लिए मना किया था, या वो कभी भी किसी ऐसे इंसान के साथ ऐसा नहीं करते थे। तो महात्मा जी से एक इंसान ने पूछा कि आपके पास इतनी पावर है, इतने सारे लोग हैं, तो आपने उसको ऐसे क्यों जाने दिया, या आपने क्यों उसे कुछ नहीं बोलने दिया हमें? तो महात्मा जी ने कहा, एक चीज़ बताओ जी, कि अगर तुम्हें कोई गिफ्ट दे और तुम वो गिफ्ट ना लो तो क्या होगा? तो उसने कहा, वो इंसान वापस ले जाएगा। जी हाँ, मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि जो वो चीज़ें मुझे दे रहा था, उसका गुस्सा, उसकी बेइज्जती, उसकी गालियाँ, वो सब मैंने लिया ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मुझ तक पहुँचा ही नहीं है, वो उसी को वापस चला गया है। इवन हम लोगों को भी अपनी लाइफ में ऐसे ही करना चाहिए कि जो हमें नेगेटिव थॉट्स देते हैं, नेगेटिव चीज़ें देते हैं, हमें वो लेनी ही नहीं है। हमें वो उनकी गुस्से की गालियाँ, नेगेटिव सिचुएशंस, उनकी नेगेटिव बातें लेनी ही नहीं है। तो क्या होगा अगर हम उनकी नेगेटिव चीज़ें नहीं लेंगे, उनके एक्शन पे अपना कोई रिएक्शन ही नहीं देंगे, तो क्या होगा? वो चीज़ें उन्हीं के पास रह जाएंगी, हम तक पहुँचेंगी ही नहीं। या फिर अगर एक एग्ज़ाम्पल और लें और अगर इसे समझने की और बेटरली कोशिश कर लें, तो एक चीज़ बताइए, अगर हम एक बहुत बड़ा समंदर है या एक नदी है, तो आपने देखा होगा कि नाव को एक किनारे से पानी में उतारा जाता है, और जहाँ भी डेस्टिनेशन पे पहुँचना होता है वो दूसरी जगह डेस्टिनेशन पे पहुँच जाता है। लेकिन अगर गलती से उस नाव में छेद हो जाए तो क्या होता है? नदी का जो पानी है या समंदर का जो पानी है वो धीरे 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 नाव में घुसने लगता है, और एक टाइम पे आके वो नाव या जहाज़ डूबने लगता है। तो सेम हमें भी ऐसे ही करना है कि हमें इस दुनिया की नेगेटिविटी में तो रहना है और उसे क्रॉस करके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, लेकिन वो जो छेद है, उस नेगेटिविटी को, उस पानी को अपने अंदर नहीं आने देना है। और इन केस अगर आ भी गया तो उसे हैंड टू हैंड क्विकली हमें उसे क्योर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इसे क्योर नहीं किया ना तो वो हमारे अंदर सारी नेगेटिविटी भर जाएगी और एक दिन हमें डुबा देगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है?
उसके लिए हमें जो हमने विज़न सोचा था, हमारा जो रिवॉर्ड होने वाला है, हम जहाँ पहुँचने वाले हैं, हमें उसके बारे में सोचना है और उन सारी चीज़ों को बाकियों को भूल जाना है। हमें अपने मेंटोर के पास जाना है और सिर्फ उनसे कंसल्ट करना है। या फिर आपको क्या लगता है जो सक्सेसफुल लोग हैं उन लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस नहीं आई होंगी? बिल्कुल आई थी। उन लोगों ने क्या किया? मैं एक सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी पढ़ रही थी तो उन्होंने सिर्फ मुझे 2 ही चीज़ें दिखाई दी वहाँ पे। तो उसमें क्या था? साइलेंस और स्माइल। कि आपको क्या करना है, जब भी आपको नेगेटिव लोग या नेगेटिव सिचुएशंस मिले तो सिर्फ आपने चुप रहना है, अपने आप को खुश करना है और आगे बढ़ना है। और जब वक्त आएगा, जब उगता सूरज होगा, सबको दिखाई देगा। तो हमें ऐसे लोगों को कभी आंसर बैक नहीं करना है, कभी उनको बाउंस बैक नहीं करना है किसी भी तरीके से, चाहे वो अब्यूजिंग लैंग्वेज हो, चाहे वो नेगेटिव जो भी टॉक्स कर रहे हैं वो, या किसी भी तरीके से हम उन्हें बाउंस बैक नहीं करेंगे। जस्ट स्माइल एंड साइलेंस, और बस मूव ऑन करके अपने रास्ते पे चलते रहना है। यही स्पिरिचुअली होता है और यही सक्सेसफुल लोग मेंटली करते हैं। हमें बस यही करना है, उन लोगों की नहीं सुननी है, अपने काम पे ध्यान देना है, एक्शंस लेने हैं और हमें जो अचीव करना है सिर्फ उस पर फोकस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक एक्शन के साथ, ऐसी ही एक लर्निंग के साथ जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती है या जो हम अचीव करना चाहते हैं उसमें हमें अचीव करने के लिए हेल्प कर सकती हैं। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।